अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक, शुक्र है अल्लाह का और अल्लाह से दुआ है आप जहाँ कहीं होंगे और खैर आफ़ियत के साथ और सलामती के साथ होंगे। आज की शुरुआत हुई सुबह के पार्सल के साथ। आज मेरा आया पाकिस्तान से पार्सल और पार्सल को देख के पाकिस्तान से जो आता है हमारी जो खुशी होती है उसकी तो कोई इंतहा ही नहीं होती। मैंने अपने कपड़े देखे, बच्चियों के दिखाए, बड़ा खुश हुए बच्चे भी। ये मेरी फ्रेंड के थे, उसने अनस्टिच मँगवाए थे, एक इंडियन मेरी फ्रेंड है, तो बस मैंने उसको बताया। उसके बाद मैंने ये वेलवेट का कपड़ा लिया था यहाँ हांगकांग से। इसकी लेस ली मैंने पाकिस्तान से और इसको मैंने डिज़ाइन किया। ये मेरे पर्दे की सिलाई निकली हुई थी, मैंने इसको भी सिलाई लगाई और अभी तो मैंने ये सिलाई करवाए थे किसी से, लेकिन इससे पहले जो मेरा घर था उसमें मैंने खुद ही सिलाई करके लगाए हुए थे। अभी बस टाइम नहीं था, दिन बहुत छोटे हैं। जब मैं हांगकांग गई थी तब मैंने ये सिलाई मशीन ली थी, तकरीबन 13 साल हो गए, अभी 14 साल हो जाएँगे इसे। तब मैंने सेकंड हैंड मशीन मुझे किसी ने ली थी, मुझे 1 महीना हुआ था आए हुए। ये मेरी बेडशीटें थी, इनको भी मैंने सिलाई करना था। मेरी आदत है कि मैं बेडशीट हमेशा खुद ही सिलाई करती हूँ, मुझे पसंद नहीं आती। हाँ, ले लेती हूँ बाहर से भी, कभी अच्छी लगे या कोई भी, वो भी बस सिर्फ़ मजबूरी में। या तो मैं बेडशीटें पाकिस्तान से लेके आती हूँ या फिर मैं खुद अपनी खुद सिलाई करती हूँ हमेशा। जो मेरी बहुत क्लोज़ मेरी फ्रेंड है वो ये बात जानती हैं कि मैं बेडशीटें हमेशा अपने घर में खुद सिलाई करती हूँ। मुझे बिल्कुल फिट बेडशीट बहुत पसंद है, ज़रा भी लूज़ ना हो, कहीं से भी इधर-उधर ना हो, बस मुझे ऐसी बेडशीटें पसंद है। ये मेरी बेडशीट जो है वो तैयार हो गई थी इलास्टिक की, एक मैंने ये सिलाई की थी और बच्चों की भी की थी। मैं लेती हूँ साइज़ के हिसाब से भी ले लो तो उनका कपड़ा इतना ख़ास नहीं निकलता। एक तो वो महँगी बहुत पड़ती हैं, जितने में 1 बेडशीट लेती हूँ मैं इतने में सच बताऊँ तो मैं 4 बेडशीटें सिलाई करती हूँ अपनी। तो बस टाइम होने के पीछे है, जब टाइम ला के रख लेती हूँ, जब कभी टाइम मिलता है तो फिर लगा ले सिलाई कर लेती हूँ। मैं आज कोई भी काम कर लेती हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है ना, ये सारा मेरी अम्मी का कमाल है। मेरी अम्मी ने मुझसे बड़ी बहन जो है, उस पे मेहनत की। इतनी मेहनत की मेरी अम्मी ने, उसको सिलाई करना सिखाई। कराची रहते थे तो वहाँ पे सिलाई करना सिखाई मेरी अम्मी ने। तो उसके बाद सब ने खुद ही सिलाई कर ली। आज मेरे घर में 12 साल की अगर कोई मेरी भतीजी है ना, तो सबको सिलाई आती है। पहले मैंने बेडशीटें सिलाई की, उसके बाद मैंने ये कुशन का, क्योंकि सुई का काम था, तो मैंने ये कुशन तैयार किए। इस पे मैंने हाथ से एक-एक फूल लगाया जो लेस का था कट करके। ये वेलवेट इतनी मोटी थी कि जब मैं इसको सिलाई करने के बाद इलास्टिक भी डाल रही थी, तो ये कवर नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जो है कि इसको मैं अगर वैसे भी बना रही थी, तो ये नहीं हो रहा था क्योंकि वेलवेट मोटी थी। तो फिर मैंने इसको सुई से फ्लावर की शेप दी उसको, कि ऊपर जो उसकी वेलवेट थी उस सारे को मैंने इस तरह बनाया कि वो फूल बन गया। ये जो मेरा ऑफ वाइट कलर का कुशन है ना, ये सोफ़े के साथ आया मेरा, ब्लैक वाला मैंने खुद बनाया। उसको मैंने फूल बना दिया। गुलाब की तरह वो जैसे फूल बनता है ना सिलाई को करके, तो वो इतना खूबसूरत लग रहा था, लग भी नहीं रहा था कि ये वेलवेट है, या ऐसे लग रहा था अलग से मैंने इसको अटैच किया इसके साथ। तो ये मेरे कुशन थे ऐसे ही, इनमें लेस नहीं आ रही थी, फिट नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वैसे बनाए। ये ऑफ वाइट जो है कि सोफ़े के साथ आया था, जो डिज़ाइन होके आया था, और ये ब्लैक वाला मैंने खुद अपने हाथ से 2 तैयार किए थे। मेरा बड़ा दिल था कि मैं ब्लैक का टच दूँ, थोड़ा-सा चेंज करूँ घर को। तो वैसे तो मेरा घर ऑफ वाइट और ब्राउन के उसमें है, लेकिन फिर मैंने ये ब्लैक में इसको सोचा कि कारपेट के साथ और सोफ़े को जो है कि पूरा ब्लैक करूँ। तो बड़ी मेरी ये खूबसूरत एक लुक आई घर की। थोड़ी मेहनत लगती है हमें, थोड़ा-सा घर को चेंज कर, कोई भी काम आसानी से नहीं हो जाता। जब तक हम उसमें अपनी पूरी मेहनत, अपना 100 नहीं देते, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन मिलने को तो मार्केट से सब कुछ मिल जाता है। लोग कहते हैं कि इतनी मेहनत की है, बाज़ार से ले लेती, शॉप से ले लेती, ठीक है, मिल जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर आप खुद भी, आपके पास अगर एक हुनर है और अगर आपके पास टाइम है, तो आप वो कर लो। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके पास कपड़ा पड़ा है, थोड़ी-सी मेहनत ही है, लेस पड़ी है और आप उसको थोड़ा-सा सिलाई कर लो। टाइम कहाँ, टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि अगर कर ले टाइम निकाल के तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और ये अगला दिन शुरू हो गया, नेक्स्ट डे, और मैंने आज किचन साफ़ करना था और मेरे घर के अंदर से कमरों की सारी सफाई हो गई थी, सिलाई भी मेरी ख़त्म हो गई थी और मैंने अब किचन की बारी थी और मैंने किचन को साफ़ करना था। ये मैंने डाली थी ब्लीच और ब्लीच में मैंने फिर पानी भर के, गर्म पानी मैंने इसमें डाला था और इसमें मैंने जितने मेरे वाइट बर्तन होते हैं ना, जैसे वो प्लेटें होती हैं, कप होते हैं, या कोई भी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें येलो दाग पड़ जाता है, जैसे कप है और कप के साइड पे येलो येलो छोटा निशान हो जाता है और हम बहुत मुश्किल से उसको साफ़ करते हैं, तो मैं ऐसे ब्लीच में कब उनको भिगो के रख देती हूँ। आप यकीन करें, आप भी करेंगी तो फिर बहुत आसानी होगी। आप ऐसे ब्लीच में डालें और डाल के बर्तनों को, वाइट बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो, या जूसर मशीन हो या ग्राइंडर हो, जहाँ पे जो वो पेच होते हैं और उनमें मैल जम जाता है, वो साफ़ नहीं हो रहे होते, आप ब्लीच में डाल के उनको डिप करके गर्म पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ या लिक्विड कोई भी डाल के आप उसको डिप करके रख दो। आपको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप बाहर निकालेंगी, ऐसे साफ़ चमकदार बर्तन निकलेंगे ना आपके, कि आपको मुश्किल नहीं होगी।
मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, तो इसलिए आपको भी कह रही हूँ कि आप ज़रूर ट्राई करना। जैसे जग है जूसर मशीन का, जैसे जग होता है कि हम जूस बनाते हैं, और उसके नीचे जो होता है वो इतना गंदा हो जाता है, आप उसको खोल के धो, साफ़ करो, या फिर उसको ऐसे ही डीप कर दो, वो ऐसे साफ़ हो जाएगा ना, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने विंडो साफ़ की, सारा किचन साफ़ किया ऊपर से, उसके बाद मैंने बर्तन धोए, ये बर्तन धोने वाली स्टैंड ये सारा साफ़ किया, धोया सारा, मशीन को मैंने आगे खींच लिया था, पानी निकलता रहे ताकि। आप लोग पूछेंगे कि आपकी लकड़ी ख़राब नहीं होती? जी, मैं बड़ी एहतियात के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डालती हूँ, इसीलिए मैं अपनी मशीन को अंदर की तरफ किचन में खींच लेती हूँ, ताकि मेरा वो ना जाए, लकड़ी पे पानी ना जाए। तो ये देखिए, ये मेरा इतने अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं। पहले मैं बर्तनों को सारों को निकाल लेती हूँ, जितने भी मेरे बर्तन होते हैं ना, मैं जो छोटे जिनमें मुझे लग रहा होता है कि ये मुझे ब्लीच में डिप करने हैं, मैं वो सारे इसके अंदर डिप करके और रख देती हूँ। वो इतने साफ़ और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी मैंने किचन साफ़ किया, सारे बर्तन, ये जैसे चिमटा ही कहते हैं, हाँ मैं तो चिमटा कहती हूँ, आप पता नहीं क्या कहते होंगे, जो भी है, जैसे रोटी सेकते हैं। तो ये अंदर से इतना हो जाता है, इतना मुश्किल होता है इसको धोना, तो वो भी आप डीप करके अगर रख देंगे ना, तो वो भी इतने अच्छे से साफ़ हो जाएगा, चमकने लगेगा आपका सारे बर्तन जितने भी हैं। तो मैं ऐसे ही अपने सारे बर्तनों को अंदर से, ये देखें कितने अच्छे से मेरे ये जो है कि साफ़ हो जाते हैं, मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं होती फिर। और जहाँ भी आपके ऐसे ये जो बर्तन होते हैं, इन पे अगर होता है, काला हो जाता है, जैसे जल जाता है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी-थोड़ी ब्लीच करके डालती हूँ। तो मेरा मेरा तजुर्बा ऐसा है, मैं ऐसे साफ़ करती हूँ। आपको जैसे लगे वैसे, ये ना हो कि 20,000 का सूट पहन के मैंने ब्लीच में काम करना ना शुरू हो जाना। क्योंकि जिनको जोश आता है ना कि हाय ये काम पड़ा हुआ है, मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ, तो वो फिर फटाफट लग जाती है। क्योंकि ये सफाई की बीमारी मुझे है ना, इसलिए मुझे पता है कि जिनको होती है तो वो टिक नहीं सकती हैं, और उनको फिर होता है कि अभी ये काम पड़ा है, इसको कर ही लेते हैं। और फिर कुछ ऐसी भी होती हैं कि ना दिखे तो फिर नहीं भी नज़र आता, कुछ भी नज़र नहीं आता। ख़ैर चलो, अपनी-अपनी आदत है, जो आरामदेह है उनको सुकून भी करना चाहिए, जिनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है उनको क्या करे बंदा, कुछ नहीं कर सकता किसी का भी। ना किसी को घोल के पिला सकता है और ना किसी के दिमाग किसी को बिठा सकता है। ख़ैर बड़े अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं, और मैंने बहुत अपने ये बर्तन सारे साफ़ कर लिए थे। अब आए कैबिनेट की बारी, और मैंने सारे कैबिनेट भी साफ़ किए, एक-एक चीज़ करके सारी साफ़ की। ये मेरा स्टैंड है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो भी घर बनवाए ना, इस चीज़ का ख़्याल हमेशा रखें कि कैबिनेट को यहाँ पर अक्सर ऐसा करते हैं कि जैसे कि ये घर है, घर बनाए तो किचन के वो कैबिनेट नहीं बनाते। पीछे से मेरी ये गलती हुई सबसे बड़ी, जो मैंने नोट नहीं की और बाद में मैंने नोट की, कि मेरा पीछे से सारा ओपन है, कैबिनेट नहीं बनाए गए सेपरेट कि मैं कोई चीज़ रख सकूँ। तो मुझे ये फिर स्टैंड लेने पड़े हैं जिनमें मैं अपने बर्तन रखती हूँ। तो आप जब भी जो भी घर बनाएँ, तो इस चीज़ का ख़्याल यहाँ पे ज़रूर रखें कि ये चीज़ जो है ना, अक्सर ऐसे ओपन पीछे से छोड़ देते हैं, एक ही लंबा बड़ा बना देते हैं, कि जिसकी वजह से सेटिंग नहीं हो पाती। या तो आपको दोबारा काम करना पड़ता है, या फिर जो है कि मुश्किल होती है आपको सारी चीज़ों के लिए। तो अब आया था मेरा फ्लोर का वो, बाकी सारा मेरा काम हो गया था। अभी मैंने बस फ्लोर धोना था, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना था। मैं किचन का काम समेट रही थी, तो मेरी बेटी ने बाहर से सारा काम कर लिया था, मतलब चीज़ें वगैरह उठाना, सफाई करना। बेटियां बड़ी हो जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ा सुकून हो जाता है कि माँ एक काम में बिज़ी है, तो बेटियां फिर बाहर का काम देख लेती हैं। तो मेरा काम ये तकरीबन ख़त्म हो गया था। खाना बनाया जल्दी जल्दी, और मेरी अपॉइंटमेंट थी पार्लर की, और मैंने जाना था पार्लर। और ये मैं आई यहाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से ऊपर आएंगे और ये है एड्रेस बिल्डिंग का। ये लिफ्ट के अंदर लगा होता है सबके ही, ये सब जानते हैं कि जहाँ हमने जाना होता है लिफ्ट के अंदर पूरा एड्रेस बिल्डिंग का लगा होता है। तो मैं 9th फ्लोर पे आई थी। बाकी मैं आपको इसका कार्ड भी मेंशन करती हूँ। बहुत ही अच्छी हैं ये, और मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ, तकरीबन 10 साल से मैं इनको जानती हूँ। बहुत ही नाइस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ज़रूर आइएगा, विज़िट करिएगा इधर का। तो मैंने इधर बस अपना काम करवाया, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। और मैं इनका कार्ड भी मेंशन करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।